अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और जैसा कि आप लैपटॉप्स रिव्यू एंड टीयर डाउन सीरीज़ देख रहे हैं, और इस सीरीज़ में आज हम इंशाल्लाह लैपटॉप जो टीयर डाउन करेंगे, ऑब्वियसली इसकी 2 से 3 चीज़ें आपको मैं इस लेक्चर में बताऊंगा। ये है फजिटसो लाइफ बुक A574। इसका रिव्यू भी आप लोग इससे पहले देख चुके हैं। इट्स इन ऑन पोजीशन, ये मैंने अभी ऑन किया है जनाब, ये आपके सामने है। और इसके मैं आपको 2 से 3 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। ऑन ऑफ आपको करके इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये जनाब लैपटॉप इस वक्त बिल्कुल दुरुस्त कंडीशन में है जी। इसको शट डाउन कर देते हैं। इसका कीबोर्ड माउस किस तरीके से रिप्लेस होता है, किस तरह डिटैच होता है, किस तरीके से इसका डीवीडी रॉम निकाला जाता है, कहाँ से ये डिटैच होता है, और इसके क्या मामलात हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम इसको क्लोज़ कर देते हैं जनाब। ये मैंने क्लोज़ कर दिया है आपके सामने। ये इसका बैक कवर है विच इज़ आल्सो कॉल्ड लिड। आपने सबसे पहले इसके स्क्रूज़ निकाल लेने हैं। यहाँ से डिफरेंट इसके स्क्रूज़ होते हैं। और जितने भी स्क्रूज़ आप निकालेंगे वो मैग्नेटाइज्ड स्क्रू ड्राइवर के साथ आप निकालें ताकि वो आसानी के साथ निकलते जाएं और आपके लिए किसी किस्म का कोई इशू ना बने। ना तो कोई स्क्रू फिर गुम होगा, ना ही कोई किसी किस्म का ना कोई मसला होगा। और एक और हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ, ज़ाहिर है जो न्यू बीज होते हैं, कि जब भी आप कोई स्क्रू जो है ना वो अनस्क्रू करते हैं, उसके लिए आपके पास मैग्नेटाइज स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए। और एक और दूसरे नंबर पर जिस जगह से आप निकालते हैं उसको आप एक अलग तरतीब से आप रखते जाएं। मिसाल के तौर पर अब मैं इसके बैक कवर के स्क्रूज़ निकाल रहा हूं, तो मैं इनको एक तरफ रख रहा हूं सारे, ताकि बाद में जब मैं लगाऊंगा तो मुझे कोई कन्फ्यूजन ना हो कि जनाब ये मैंने LCD की तरफ से निकाले थे या मैंने हार्ड ड्राइव की तरफ से निकाले थे, तो आपस में मिक्सअप नहीं होंगे। तो ये जनाब अभी तमाम के तमाम स्क्रूज़ मैं निकाल रहा हूँ। कुछ स्क्रू जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। बहरहाल ये भी निकल आया। सो आई हैव रिमूव्ड these 3 of them। उसके बाद हम आते हैं जी इस तरफ। ये भी निकाल देते हैं। और याद रखिएगा, प्रोफेशनली आपको हमेशा अपने काम की एफिशिएंसी को ज़रूर जहन में रखना है। और एक दफ़ा देख लें मज़ीद कहीं स्क्रूज़ रहते तो नहीं है। बिल्कुल एक जगह पर एक स्क्रू रहता है, वो भी मैं अनस्क्रू कर देता हूँ। और फाइनली ये स्क्रू भी हमने निकाल दिया है। इसके बाद जनाब क्या करना है मैंने, इसके बाद ये करना है, आपको सबसे पहले ये दिखाना है कि ये वाला एक छोटा सा कंपार्टमेंट जो है वो रैम का है जी। इसके लिए आपको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर चाहिए, ये आप देख सकते हैं। और ये यहाँ से इसके स्लैच में फंसा कर, और उसके बाद यहाँ से इसका ये जो लॉक होता है इसको अनलॉक आपने कर लेना है जी। ये आपका बाहर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास ये इसका रैम का सेक्शन होता है, यहाँ से आप इसकी रैम को रिमूव कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जनाब, ये आपकी मतलब है इसकी 4 GB की एक रैम लगी हुई है। बेसिकली 2 रैम होती हैं, 4 GB की, 8 GB इसमें रैम है। आप एक मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप 4 GB के 2 मॉड्यूल भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसकी बैटरी की तरह कि बैटरी कैसे रिमूव होती है। बैटरी का ये वाला लॉक आप देख रहे हैं, इसको आप ज़ाहिर है कि थंबनेल से भी कर सकते हैं, और आप एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से भी आप इसको इस तरफ अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ आपको ये अनलॉक का आइकन नज़र आएगा। उसके बाद एक ये वाला बटन होता है, ये दबाकर आपने ये बैटरी इस तरीके से आपने उठा लेनी है, तो ये बैटरी जनाब रिमूव हो जाएगी। तो ये इसके बैक कवर के मामलात होते हैं। उसके बाद ये बैक कवर आपका यहाँ से जो है ना ये बाहर आ जाता है और आप इसको निकाल सकते हैं। एक चीज़ तो ये हो गई है। सेकेंडली अब आपको ये बताना है कि इसको फ्रंट से अगर आपने ओपन करना है, और इसकी 2-3 चीज़ें यहाँ से आपको बताऊंगा। इसका कीबोर्ड कैसे रिमूव करते हैं, इसके LCD को कैसे रिमूव करते हैं, इसके DVD ROM को कैसे रिमूव करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका DVD ROM मौजूद है, और ये जाहिर है कि अगर इसको मैंने रिमूव करना हो तो कैसे रिमूव करूँगा, ठीक है।
अच्छा, बहरहाल अभी इसका अगर हमने ये कीबोर्ड निकालना है तो इसकी एलसीडी को बिल्कुल फ्लैट आपने कर लेना है। ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपने इसको स्ट्रेट आपने फ्लैट कर लेना है। जब ये फ्लैट हो जाएगी तो आपको यहाँ पर एक कवर रिमूव करना है, और ये इसका बेसिकली हिंज और एलसीडी कवर होता है। यहाँ से इसके पावर बटन भी वगैरह लगे होते हैं, तो यहाँ से आपने ये एक फ्लैट स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये बआसानी आपका ये जो इसका हिंज कवर है ये आपका रिमूव हो जाएगा जी। जब ये रिमूव होगा तो आपके सामने इसके ये कुछ स्क्रूज आ जाएंगे। वैसे इसमें लगे होते हैं दो से ज़्यादा, लेकिन इसमें दो ही स्क्रूज लगे हुए हैं। तो ये जनाब मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। इसमें अगर ये सही नहीं चल रहा, दूसरा स्क्रू ड्राइवर ट्राई करता हूँ। जी बिल्कुल ये लग रहा है। तो ये यहाँ से इसका जनाब एक आपने यहाँ से स्क्रू जो है वो अनस्क्रू कर लेना है, और एक यहाँ से स्क्रू अनस्क्रू कर लेना है। तो ये जनाब आपके दो स्क्रूज आपने निकाल लिए। अब क्या करना है जनाब, अब ये आपने जो कीबोर्ड है इसको आपने उठा लेना है। उठाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको इसके नीचे एक स्ट्रिप नज़र आएगी, और ये बहुत केयरफुली आपने निकालनी है। ये मैं आपको इसको बिल्कुल करीब करके दिखा सकता हूँ ताकि आपके लिए ये आसानी हो कि ये जो स्ट्रिप होती है इसका आपने एक ये वाला कवर आपने ऊपर की तरफ करना है, और एक ये वाला इसका लेफ़्ट साइड वाला, दोनों कवर निकालेंगे तो ये एलसीडी की जो स्ट्रिप होगी ना, जिसको फ्लेक्स केबल भी कहा जाता है, ये बाहर निकल आएगी। और उसके बाद अपना ये कीबोर्ड आप आराम से रिमूव कर सकते हैं। इसको बहुत एहतियात से रिमूव करने की ज़रूरत होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। इसके अलावा एक ये स्ट्रिप लगी हुई है, इसका निकालने का तरीकाकार आपको मैं बता देता हूँ। वैसे इसको निकालने का इस वीडियो के अंदर कोई मकसद नहीं है। ये जो स्ट्रिप होती है ये बेसिकली इसका ये जो पावर सेक्शन है, जहाँ से ये लैपटॉप ऑन ऑफ होता है, वहाँ से ये इसको मतलब ब्रिज करती है। इस वाले छोटी सी ये जो स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये इतनी बड़ी स्ट्रिप है, इसको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करती है। तो इसको निकालने के लिए आप नेल को भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये इसका लॉक खुल जाएगा। इसको मैं आपको फिर एक बार करीब करके दिखा देता हूँ वीडियो में, ताकि आपको सही से समझ आ जाए कि ये इसका लॉक है जी। इसको आप फ्लैट स्क्रू ड्राइवर से भी रिमूव कर सकते हैं। इस तरह आपको ज़्यादा बेहतर व्यू नज़र आएगा, और ये आपकी जो है ना ये स्ट्रिप यहाँ से रिमूव हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से भी आप इसको रिमूव इस तरह कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा महारत और जाहिर है कि आपको इसमें एक्सपर्टीज़ होना ज़रूरी है, क्योंकि जो एक न्यूबी होता है उसके लिए खासा मुश्किल होता है इन चीज़ों को मैनेज करना। बज़ाहिर आपको वीडियोस में देखना आसान लग रहा होता है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप इस पर काम कर रहे होते हैं, आपके पास जाहिर है कि ये मेटल के स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, तो ये कहीं पर भी आपके ये टच करके या अगर आपके स्लिप हो जाए हाथ से, तो ये बहुत ही नाजुक सर्किटरी होती है, बहुत ही बारीक सर्किटरी होती है मदरबोर्ड की। इस पर लग कर तो इसको डैमेज कर सकते हैं, और किसी जगह से भी अगर ये स्क्रैच कर जाएगा इसको, तो फिर ये होगा कि जनाब ये कोई भी फंक्शन इसका जो है ना वो ख़राब हो जाता है। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि ये आपको ब्लू कलर ऊपर नज़र आ रहा है, और ये मेटल वाली जो आपको स्ट्रिप है ये इधर से आपको नज़र आ रही होगी कि ये इसके मेटल कॉन्टैक्ट है। ये आप देख सकते हैं ये वाले, ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये मेटल कॉन्टैक्ट्स हैं, ये नीचे की तरफ होंगे इसके हमेशा, क्योंकि ये इसके नीचे कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं इसके, तो इन कॉन्टैक्ट्स के अंदर ये जाएगा। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जनाब आपको वाज़े तौर पर दिखा सकूँ। ये देखें, ये इसके साथ आपने अटैच करना है। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि ये बिल्कुल इसमें आप चली गई है प्रॉपर तरीके से। ये मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ कि ये आपने यहाँ पर ये इस तरीके से लगा देनी है। लगाने के बाद आपने ये करना है कि जनाब ये लगा कर, अब इस वक्त ये पोजीशन ऐसी मैंने लैपटॉप की रखी हुई है कि वो थोड़ा सा मुश्किल और था, लेकिन अब हो गया। उसके बाद आपने ये यहाँ पर लगा देनी है ये, और ये लगाने के बाद आपने क्या करना है कि ये आपने क्लोज़ कर देना है, तो ये लॉक इसका हो जाएगा। इस तरीके से ये स्ट्रिप आपकी लग जाएगी। ये वाली एक स्ट्रिप यहाँ पर लगी हुई है, ये वाली माउस की स्ट्रिप है जनाब। इसको भी इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, और बहुत एहतियात के साथ आप इसकी स्ट्रिप जो है ना यहाँ से रिमूव कर सकते हैं स्क्रू ड्राइवर से। ठीक है, इसका भी यही लॉक सिस्टम है, आप देख सकते हैं। और इसको भी अगर आपने इसको इन प्लेस करना है तो आपने ये फिंगर के साथ इसको इसके साथ अटैच करके तो ऊपर से लॉक को क्लोज़ कर देना है। तो दैट्स बेसिकली द प्रोसेस। उसके बाद अगर आपने CD ROM निकालना है तो उसके बिल्कुल यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा ड्राइव करना है, टैकल करना है, और ये जो इसका सुपर ड्राइव है ये बाहर आ जाएगा। सुपर ड्राइव की जगह पर आजकल एक कैडी आती है, वो भी इंशाल्लाह ताला एक लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। तो नॉर्मली जो पुराने लैपटॉप्स हैं या कुछ ऐसे लैपटॉप जिनमें DVD ROM यानी सुपर ड्राइव वगैरह का प्रोविजन होता था, उसकी जगह पर हम कैडी लगा देते हैं और उसमें एक इजाफी हार्ड डिस्क भी हम लगा लेते हैं अपने लैपटॉप के साथ। इस तरह हम अपनी स्टोरेज को
बढ़ा लेते हैं। तो इसको दोबारा से लगाने के लिए आपने वंस अगेन इसकी बे में इंसर्ट करना है, और ये देखें आपको आवाज़ आई होगी। जब आप इसको पुश करेंगे और प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके जो कॉन्टैक्ट्स होंगे वो आपस में इन प्लेस हो जाएंगे। सो दिस इज़ बेसिकली डिसमेंटलिंग ऑफ कीबोर्ड माउस। ये माउस की स्ट्रिप है, यहाँ से ये भी निकल आता है, यहाँ से आप इसका ये पूरा सेक्शन उठा सकते हैं, बट आई एम नॉट गोना डू दैट बिकॉज इस वीडियो तक जो है ना ये चीज़ें मैंने आपको करवानी है। दोबारा से कीबोर्ड लगाने के लिए आपने ये कीबोर्ड लाया है और इसके साथ आपको ये स्ट्रिप नज़र आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है। और आपने क्या करना है जनाब, आपने ये करना है कि ये स्ट्रिप आपने यहाँ रखनी है, इसके बिल्कुल इनसाइड द कॉन्टैक्ट्स आपने स्ट्रिप लगाने के बाद आपने इसके जो लॉक्स होते हैं उनको इन प्लेस कर देना है। दे विल बी प्रॉपरली लॉक्ड। ये देखें जी, ये अभी लॉक हो गई है, और लॉक होने के बाद आप इसको यहाँ तक छोड़ देंगे। अगर आप यहाँ तक चेक करना चाहें, लेट्स सपोज अगर आप चेक करना चाहें तो आप बैटरी लगाकर यहाँ से ऑन करके चेक कर सकते हैं आया कीबोर्ड काम करना है या नहीं। लेकिन इफ़ यू आर एक्सपर्ट इनफ तो आपको पता होता है कि जनाब आपने स्ट्रिप्स वगैरह सही लगाई हैं, सो देयर इज़ एब्सोल्युटली नो नीड टू रीचेक। इसको रीचेक करने की ज़रूरत नहीं है। सो जनाब अभी हम इसको देख लेते हैं यहाँ से, और अभी मैं इसके कीबोर्ड के स्क्रूज वापस लगा देता हूँ ताकि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली इन प्लेस हो जाएं। एक स्क्रू मैंने यहाँ रखा हुआ है एंड इसको भी इसकी जगह पर इन प्लेस कर देते हैं जनाब। याद रखिएगा जब कोई भी चीज़ प्रॉपरली इन प्लेस हो जाएगी तो फिर उसमें इशू नहीं आएगा किसी किस्म का कि जनाब वो बहुत सख्ती या ज़बरदस्ती उसके साथ करनी पड़ेगी। ये इसका हिंज कवर है जो इसका ज़ाहिर इसका फ्रंट कवर भी है, पैनल भी है। ये आपने इसका पैनल इन प्लेस कर देना है। पैनल जब आप इन प्लेस करेंगे तो इट हैज़ टू बी प्रॉपरली इन प्लेस। आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि जी ये बिल्कुल बैठ गया है। ये बटन दबाकर आपने प्रेस करके चेक करने हैं। उसके बाद ये आप इसका जो ये लिड है, ढक्कन है एलसीडी का, इसको आप एक दो बार ऊपर नीचे करके आप तसल्ली करेंगे कि जनाब ये प्रॉपरली इन प्लेस हो गया है। उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है जनाब। ये आपके सामने रैम है, ये रैम भी इसके अंदर लगा देनी है जनाब। आपने ये रैम लगा दी, ये गई रैम। उसके बाद जनाब आपने ये इसका कवर भी वापस लगा दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद इसकी हमने लगानी है बैटरी, एंड वेयर वी हैव बैटरी, बिल्कुल ये रही। और उसके बाद आपने बैटरी को जो है ना जी प्रॉपरली यहाँ पर इन प्लेस करना है। इन प्लेस करने के बाद जब ये इसके अंदर ये आप पुश करेंगे तो ये इसका लॉक वापस अपनी जगह पर इन प्लेस कर देना है। एंड दैट्स बेसिकली अ सिंपल प्रोसीजर। बाकी इसके स्क्रूज़ हैं वो आपने वंस अगेन अपनी जगह पर इन प्लेस करके, अभी फ़िलहाल मैं एक या दो स्क्रू लगा कर ही आपको दिखाऊंगा ताकि वीडियो ज़्यादा तवील ना हो, तो आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पर ये स्क्रूज़ वगैरह सारे मैं लगा देता हूँ। याद रखिएगा कि तमाम स्क्रूज़ खोलने का मकसद यही था ताकि आपको एक आइडिया हो कि किस तरीके से आपने स्क्रूज़ जो होते हैं ना वो ओपन करने होते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए अक्सर ये भी एक इशू होता है। अब इसको मैं दोबारा से ऑन करता हूँ और आपको इसका डिस्प्ले दिखा देते हैं जनाब। और अभी तक इसका डिस्प्ले नहीं आया है, बल्कि ये दोबारा से ऑन करने की कोशिश करते हैं जनाब। तो ये ऑन होकर ऑफ हो गया है, क्योंकि इसकी जो लाइट है ये ब्लिंक कर रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये प्रॉब्लम क्यों आता है ये भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपने ये करना है कि क्योंकि ये अभी ऑन हालत में ही था लैपटॉप, इसको पहले बैटरी को रिमूव करें और यहाँ से इसकी ये जो रैम का सेक्शन है ये यहाँ से आप इसका रिमूव करें और रैम को एक बार निकालें अपनी जगह से। ये जनाब निकल आई। इसको ये फिंगर्स के साथ एक बार साफ़ करके वंस अगेन लगा दें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कोई भी कंपोनेंट निकाल कर, ख़ासकर जो मेटल कॉन्टैक्ट वाला होता है, अगर उसमें ये इस तरह का इशू आ रहा है, क्योंकि ये डिस्प्ले ना आना और ये लाइट का बार बार ब्लिंक करना, जो एलईडी ब्लिंक कर रही होती है, इंडिकेटर होता है कि जनाब रैम के साथ कोई इशू है। ये रैम का एक इशू होता है। तो ये जनाब वापस इन प्लेस करके आप इसका बैटरी का लॉक दोबारा से लगा दें और वंस अगेन अब लैपटॉप को आपने ऑन करना है। और अच्छी बात है इस तरह के एरर्स आ जाते हैं ताकि बच्चों को नई नई चीज़ों का पता चलता है। अब आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह और ये लैपटॉप बिल्कुल ऑन हो गया है।
सो आई एम श्योर आपको यहाँ तक ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई है कि किस तरीके से हम अपने लैपटॉप को डिसमेंटल कर रहे हैं। A574 ये आपको पता है लाइफ बुक है, A सीरीज़ है। इससे पहले इसका रिव्यू भी आपको दे चुका हूँ। सो इसमें मज़ीद किसी किस्म का अगर कोई आपका क्वेश्चन हो, कोई मसला हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कीबोर्ड से भी इसको ऑपरेट करने का आपको बता देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि जनाब ये बिल्कुल कीबोर्ड आपका ठीक काम कर रहा है। सो ये जनाब था डिसमेंटलिंग रिव्यू। और इसमें अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या अगर आपको कोई स्टेप ना समझ आया हो तो वो आप मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।